जैसे मैं किसी भी स्टॉक का नॉर्मली चार्ट ओपन करूं, चलो रिलायंस के ही करते हैं ऐसे। देखो जैसे यहाँ पे रिलायंस का ओआई डेटा वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको बिल्कुल दिमाग में मत लेना कि ओआई डेटा क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे अभी किसी काम की नहीं है। यहाँ पे आप क्या देखोगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज चार्ट ओपन है अपना, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब जो भी स्टॉक का प्राइस है उसके, अब जैसे 1300 है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, दिस इज अ एटीएम, मतलब ये एट द मनी का प्राइस है, ठीक है। 1300 से जितने भी ऊपर हैं इसको मैं क्या बोलूँगा, आईटीएम है, ये इन द मनी के प्राइसेस हैं। और जो 1300 से ऊपर है ये क्या हो गए हमारे ओटीएम के प्राइसेस। हमें किसको यूज में करना है, दैट इज ओनली एटीएम के बिल्कुल नियर बाय। एटीएम के एक ऊपर या फिर एक नीचे नॉर्मली चल जाएगा, 5-10 रुपए का डिफरेंस नॉर्मली आएगा। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, पुट और कॉल, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस के कॉल भी होता है एट अ टाइम और पुट भी एट अ टाइम होता है। अब ये हम कब डिसाइड करेंगे हमें कॉल या पुट बाय करना है, वो डिपेंड करेगा हमारी फ्यूचर्स की पोजीशन पे। अगर मैं लॉन्ग पोजीशन बना रहा हूं, मतलब अगर मैं रिलायंस को बाय कर रहा हूं जैसे, तो इसके साथ मैं क्या बाय करूंगा, पुट बाय करूंगा, ठीक है। मेरा व्यू क्या है कि रिलायंस ऊपर जा सकता है, 1300 रुपीज के प्राइस से 1500 रुपीज जा सकता है, तो मैं इसके साथ क्या बाय करूंगा, पुट ऑप्शन बाय करूंगा। और वो भी कौन सा, एटीएम वाला। जैसे इसमें पुट ऑप्शन बिल्कुल नियर बाय। हमें क्या देखना है, जो भी करंट प्राइस स्टॉक का चल रहा है उसका जितना ज्यादा नियर बाय आप कॉल या पुट ऑप्शन ले सको, हमें उसको साथ में लेके चलना है। क्योंकि कॉल या पुट ऑप्शन का बेसिकली एक नेचर क्या होता है, प्रीमियम डिके वाला, जो सबसे बड़ा दुश्मन है ऑप्शन बाइंग में। होता क्या है डिके, इन द सेंस कि भाई अगर हमारा स्टॉक पूरा साइडवेज में ही फंस गया, कहीं खास ट्रेंड नहीं दिया, साइडवेज में चलता रहा, तो फ्यूचर्स में तो ना के बराबर प्रीमियम डिके होगा। प्रीमियम डिके इन द सेंस जो भी उसका फ्यूचर्स का प्राइस रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन इसके साथ जो कॉल या पुट ये हम बाय करेंगे, ये जो 22 रुपए, 19 रुपीज, 15 रुपीज जो भी कॉल या पुट बाय करते हैं, ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कम होने लगेगी और हमारा लॉस वहां पे दिखने लगेगा। तो हमें क्या करना है, सस्ते से सस्ता प्रीमियम बाय करना है, लेकिन एट द मनी का। ऐसा नहीं है कि फिर हम इन द मनी ले लेते हैं सर, वो तो और भी सस्ता है, वो काम नहीं पड़ेगा। फिर हमें एट द मनी के प्रीमियम को हमेशा सिलेक्ट करना है और हमें ये चीज से बचना है कि ये जितना कम डिके हो उतना ज्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। और जो भी एक्सपायरी का फ्यूचर्स लोगे, फॉर एग्जांपल आपने जनवरी एक्सपायरी का फ्यूचर्स लिया, आप इसके साथ हेजिंग कर रहे हो, तो आपका जो कॉल या पुट ऑप्शन रहेगा वो भी सेम एक्सपायरी का रहेगा। आपने फेब्रवरी फ्यूचर्स बाय किया है, लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाई है, तो आपका जो कॉल या पुट ऑप्शन की एक्सपायरी है वो भी फेब्रवरी की एक्सपायरी ही रहेगी, और वो भी मंथली एक्सपायरी। मतलब जिस भी पर्टिकुलर एक्सपायरी को आप ट्रेड कर रहे हो, आपका मन है भाई आपको फेब्रवरी तक का टाइम चाहिए, आप उसका फ्यूचर्स लो, लेकिन साथ में एक्सपायरी आप ऑप्शंस की किसकी लोगे, वो भी फेब्रवरी की ही लोगे। नहीं तो होगा क्या, जनवरी आपने ऑप्शंस ले लिया और फ्यूचर्स आपने ले लिया फेब्रवरी का, तो जनवरी वाला तो खत्म हो जाएगा लास्ट थर्सडे को और आपका वो फ्यूचर्स वाला चलता रहेगा, तो वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ी देखो, ऐसा नहीं है कि ये फ्यूचर्स हेजिंग हो गई तो यहाँ पे तो हमें कभी लॉस होगा ही नहीं, हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ऐसा मिथ बिल्कुल मत पालना। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये देखने में बहुत आसान लगता है कि बस कॉल पुट साथ में ले लो, लॉन्ग पोजीशन बना लो, लिमिटेड रिस्क हो गई, कैपिटल कम होगा, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन हर चीज़ के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। इसकी अच्छी चीज़ क्या है, कैपिटल कम लगता है, लिमिटेड रिस्क रहती है। दूसरे इसके कॉन्स क्या है भाई, कि इसमें अगर मैं इसको, जैसे आज क्या है 18 तारीख है, मैंने पहले इसको क्यों नहीं पढ़ाया, अगर मैं इसको किसी भी मंथ के 10-12 तारीख से पहले पढ़ाता और अगर मैं इसको फ्यूचर्स स्ट्रेटजी हेजिंग को इंप्लीमेंट करता, तो ये काम ही नहीं करता है। काम इन द सेंस उल्टा हो जाएगा, पता चला फ्यूचर्स में भी लॉस आ गया आपको, ऑप्शंस में भी लॉस आ गया, या फिर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है कि प्रॉफिट कम बन रहा है और लॉस ज़्यादा बन रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ट्राई करना कि हर महीने के कम से कम 14 से 15 तारीख के बाद, जब आधा महीना कम से कम निकल जाए, उसके बाद ही आप फ्यूचर्स हेजिंग को इम्प्लीमेंट करना। और आपका व्यू अगर ऐसा रहे कि अगले 15 दिन में आपका स्टॉक कहीं मोमेंटम कर सकता है, तो ही आप फ्यूचर्स हेजिंग करना, ठीक है। ये व्यू बिल्कुल मत लेके चलना कि अभी चल रहा है जनवरी, मैं फेब्रवरी या फिर मार्च में जो है फ्यूचर्स इंप्लीमेंट कर लेता हूँ या हेजिंग इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। वो काम मान के चलो 80 to 90% चांसेस हैं वो काम नहीं करेगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्यों नहीं करता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना सबसे बड़ी, कि आपने इसको अगर इंप्लीमेंट किया तो आपके स्टॉक में मोमेंटम आना ही चाहिए,
अगर वो कहीं नहीं गया, वो साइडवेज में फंस गया, आपका फ्यूचर्स तो कुछ नहीं है, चलो वो जहां के तहां रहेगा, बट जो आपने पुट या कॉल साथ में उसको बाय कर रखा है ना, वो आपको लॉस दे के जाएगा। दैट इज वाई आप ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना जिसमें मोमेंटम आने के चांसेस अच्छे खासे हों, कि भाई अगर आपका स्टॉक है तो वो 3%, 4%, 2% भी कुछ ना कुछ मोमेंटम करना चाहिए, और हर महीने के कम से कम 15 तारीख के बाद ही आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। कभी भी 1 तारीख को नहीं कि यार अभी तो पूरा महीना पड़ा है, अभी हेजिंग बना लेता हूँ, वो काम नहीं करेगा। ठीक है।